ईरानी सदर पेज़ेशकियान ने ईरान में मौजूद 80,000 मसाजिद को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। आज के इस वीडियो में इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा मुल्क की 12 रियासतों में जारी SIR पर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि आप मिल्ली अफकार को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कर लें। मिल्ली अफकार में खुश आमदीद, मैं आपके साथ साहिब कासमी। ईरान की 80,000 मसाजिद को लेकर ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान ने बड़ा बयान जारी किया है। पेज़ेशकियान ने इन मसाजिद पर आवाम के लिए काम न करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मस्जिद के उलामा सिर्फ हुकूमत के लिए फरमान जारी करते हैं, जबकि वो बजाते खुद कुछ भी नहीं करते। आपको बता दें कि इस वक्त ईरान में 80,000 मसाजिद हैं। यहाँ के उलामा से ईरान के सुप्रीम लीडर खामनई बजाते खुद मशवरा करते हैं। नवानिगारों से बात करते हुए ईरानी सदर पेज़ेशकियान ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मान लीजिए कि हुकूमत सो गई है, कुछ नहीं कर रही है, तो आप बताइए कि यहाँ के मसाजिद में बैठे उलामा क्या कर रहे हैं। मसाजिद में बैठे उलामा भी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। मसाजिद की तामीर लोगों की भलाई के लिए की जाती है। ईरानी सदर ने मजीद कहा कि यहाँ पर 80,000 मसाजिद हैं। अगर तमाम मसाजिद एक ख़ानदान को गोद ले ले तो ईरान की हालत बदल जाएगी और आपको ज़मीन पर तरक्की देखने को मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि जब से हमारी हुकूमत बनी है तब से हालात काफ़ी पेचीदा हैं। मेरे सदर बनने के बाद ही हमास के कमांडर यहया सिनवार मारे गए। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग शुरू हो गई। हम पर तरह तरह की पाबंदियां आयद की गई। जाहिर है कि ऐसी सूरत हाल में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपको बता दें कि ईरान में दो तरह की सियासत होती है। एक इस्लाम पसंदी की सियासत जिसे मुखालिफिन बुनियाद परस्ती कहते हैं, और दूसरी इस्लाह पसंदी की सियासत जिसे उसके मुखालिफिन मुदाहनत परस्ती कहते हैं। मसूद पेज़ेशकियान को ईरान का नाम निहाद इस्लाह पसंद लीडर तस्वुर किया जाता है। इसराइल से हुई जंग के बाद ही से मसूद पेज़ेशकियान अपने मुखालिफिन के निशाने पर है। खबरों के मुताबिक कई मौक़े पर उनसे सदारती ओहदा छोड़ने का मुतालबा भी किया गया है। ऐसे में अब मसूद पेज़ेशकियान ने भी उन्हें हदफ तनकीद बनाना शुरू कर दिया है और इसी सिलसिले में 80,000 मसाजिद को मसूद पेज़ेशकियान ने निशाना बनाया है। ببینید ما چرا میگیم محل محوری و مسجد محوری؟ مسجد یعنی قدرت مردم. در نتیجه با قدرت مردم میشه خیلی کارو کرد. محل آلام و درد و پناهگاه مردمه. تو کشور 80,000 مسجد داریم، یعنی به ازای هر 1000 نفر 1200 نفر یه مسجد. نمیشه من نمازگزار باشم، یتیم باشه، فقیر باشه، محروم باشه بهش نرسم. وای بر این نمازگزاری. اگه تو مسجد ما بتونیم اون دستور خدا رو اجرا کنیم، یعنی به یتیم برسیم، به فقیر برسیم، قطعا اگر ما این کار رو بکنیم میتونیم خیلی از مشکلات فرهنگی و اجتماعی و ناهنجاری های اجتماعی و حتی طلاق ها و اینا رو تو منطقه حل کنیم. فقط این کار رو بکنیم. مردم در قبال کاری که نیازی که دارن، یکی خودشون بیان وسط، دو ما به عنوان مدیریت اون چی که از دستمون برمیاد خدمتگزار مردم میشیم. اصلا دولت نارسا، دولت خوابش برده. به من مسلمان چه رسیده که اجازه میدم کسی در محلم در منطقه‌ای که دارم زندگی میکنم مشکل داشته باشه، من به مشکلش رسیدگی نکنم. वहीं दूसरी जानिब हिंदुस्तान की लोकसभा में हज़ब इख्तिलाफ के कायद और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने 12 रियासतों में जारी SIR के खिलाफ एक बार फिर धावा बोला है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि SIR के नाम पर पूरे मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है। ये कोई सुधार नहीं है बल्कि मुसल्लत किया गया जुल्म है। राहुल गांधी ने मुल्क की 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में जारी SIR के मुतालिक सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि SIR के नाम पर पूरे मुल्क में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा ये है कि 3 हफ्तों में हार्ट अटैक, तनाव और ख़ुदकशी से 16 बेलोज की जान जा चुकी है। SIR कोई सुधार नहीं बल्कि मुसल्लत किया गया जुल्म है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि ECI ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें शहरी खुद को तलाश करने के लिए
22 साल पुरानी वोटर लिस्ट के हजारों सफात पलटने में लगे हुए हैं। मकसद साफ है कि हकीकी वोटर्स थक जाएं और वोट चोरी बगैर रोक टोक के जारी रहे। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान दुनिया के लिए जदीद तरीन सॉफ्टवेयर बनाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज भी कागजात का जंगल खड़ा करने पर ही बजिद है। उनका यह भी कहना है कि अगर नीयत साफ होती तो फहरिस्त डिजिटल, तलाश के काबिल और मशीन के जरिए पढ़ने के काबिल होती और ECI 30 दिनों की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम करने के बजाय मुनासिब वक्त देकर शफाफियत और जवाबदेही पर तवज्जो मरकूज करता। राहुल गांधी ने कहा कि SIR एक सोची समझी चाल है जहां शहरियों को हिरासा किया जा रहा है और BLOs की गैर ज़रूरी दबाव से होने वाली अमवात को ज़िमनी नुकसान समझकर नज़रअंदाज कर दिया गया है। ये नाकामी नहीं बल्कि साजिश है, इक़्तिदार की हिफाजत में जमहूरियत की बली है। अब इस खबर में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।